हमारे साथ मारपीट किए, भरे सदन में अपमानित किए, तथाकथित गुंडे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, हमारी जान को भी खतरा है। ये पवन सरोज जी के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ और वो हमारे बड़े भाई हैं, हम काफी उनका रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ वहाँ के लोग हैं जो ताकतें हैं जो पवन सरोज को लगातार दबाने का कार्य कर रही हैं। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। मैं आपका अपना महेश बिहारी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही जो कि है जिला पंचायत सदस्य पवन सरोज जी की। जिला पंचायत भवन में यानी जिला पंचायत सदन में पवन सरोज जी को धक्का मुक्की करके और हाथापाई करके बाहर निकाला जा रहा है, जो कि वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहेल देव आर्मी चीफ योगेश पासी। योगेश जी, आपका जेपीसी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई और आपकी पूरी टीम को जेपीसी न्यूज की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग सामाजिक मुद्दों को और बहुत सारे मुद्दों को आप उठाते रहते हैं, मैं निरंतर देखता हूँ और बहुत खुशी होती है जी। जो बीते दिन पवन सरोज जी के साथ जिला पंचायत सदन में जो हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पवन सरोज जी के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ और वो हमारे बड़े भाई हैं, हम काफी उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जमीन को खुद तराशा है, खुद बनाया है। लेकिन कुछ वहाँ के लोग हैं जो ताकतें हैं जो पवन सरोज को लगातार दबाने का कार्य कर रही हैं। पवन सरोज को मिटाने का उनका जज्बा है। पवन सरोज की राजनीतिक जो करियर है, जो उनका उत्थान है, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए पवन सरोज का मनोबल गिराने के लिए उन्होंने इस तरह का ये प्रयास किया कि पवन सरोज को हम पीछे ढकेल दें और इनकी बेइज्जती हो जाए, इनका राजनीतिक सामाजिक नुकसान हो और समाज इनको तिरस्कार की नजरों से देखने लगे। मेरी पवन सरोज जी से फोन पे 10-12 मिनट बात हुआ तो पवन सरोज जी एक मशीनरी व्यक्ति है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और ये वो व्यक्ति हैं जिनको जिला पंचायती हरा दी गई थी और उसके बावजूद इन्होंने अपने दमखम से, अपने कार्यकर्ताओं के दमखम से रिकाउंटिंग करवा करके दोबारा अपनी जीत को स्थापित किया, क्योंकि लोग जानते थे कि ये युवा एक चेहरा जो पासी समाज का पवन सरोज तेज तर्राक व्यक्ति है और अगर ये किसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्य बन गया तो इनका समाज इनको नेता मानने लगेगा, इनका लोग इनके पीछे आने लगेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ कुंडा जो बाहुल है पासी समाज का, कहीं ना कहीं कुछ पासी समाज कट करके पवन सरोज भाई के साथ, और पवन सरोज भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि रोज की तरह जिस तरह से सदन लगता था हमारा, हम अपनी कुछ मांगी थी। हमारे 8 जिला पंचायत सदस्य थे, मैं लखनऊ था और लखनऊ से मुझे कॉल आया, मैं तुरंत जाके सदन में शामिल हो गया। उन 8 पासी समाज के जिला पंचायत सदस्य मेरे साथ नहीं थे। उस बीच 2-3 लोग थे, हम लोग कुछ मांगों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव को जाहिर करने के लिए हम लोग बैठ गए धरने पर और अगर किसी को हाथ लगाने की या किसी को हमें खदेड़ने की या हमारे किए हुए कार्यों के द्वारा किसी को अगर दिक्कत हो रही थी, कोई हम गोली बंदूक या डंडा लाठी कुल्हाड़ी लेके वहां नहीं बैठे थे। एक संवैधानिक रूप से अपनी बात को कहने के लिए धरने का जो हमारे संविधान में भी है और अपनी मांगों को रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 14 का अधिकार है। लेकिन वहां पर राजा भैया, जो कुंडा के राजा भैया हैं, उनके दबंगों द्वारा हमारे पवन सरोज जी के साथ में ये बदसलूकी की गई है और पवन सरोज जी उन मांगों को रख रहे थे जिससे क्षेत्र का विकास अच्छे से होता, लेकिन ये नेतृत्व जो पवन सरोज के इर्द गिर्द बनता जा रहा था उससे इनको दिक्कत थी और ये कहीं ना कहीं पवन सरोज के माध्यम से पूरे पाई समाज को टारगेट करने का एक इन्होंने घृणित कार्य किया है, जिसके विरोध में सुहेल देव आर्मी, आप जैसे पत्रकार बंधु और सैकड़ों सामाजिक संगठनों में आग लग चुकी है। पवन सरोज जी के आदेशानुसार उन्होंने कहा था, योगेश भाई, अगर इतवार को एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो 13 जनवरी को जिला मुख्यालय के सामने अंबेडकर चौराहे पे हम सभी लोग एकत्रित होंगे, समय 12 बजे। योगेश भाई, आप भी अपने लोगों को लेकर वहां पे आइएगा, क्योंकि ये बात किसी एक पवन सरोज की नहीं है। ये बात पवन सरोज भाई के पीछे लगे टाइटल पासी की है। अब पासी समाज पहले की तरह दब्बू नहीं रहा,
अब पासी समाज पहले की तरह वो नहीं रहा कि आप एक भाई को छोड़ोगे तो दूसरा हंस के मजा लेगा। अब हम एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे विचार मिले ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन जब भी किसी भाई को हमारी आवश्यकता होगी हम वहां पर अपनी औकात के अनुसार पहुंचने का कार्य करेंगे और जान लगा देंगे कि पवन सरोज जी को न्याय मिले और उन लोगों को जिनको उनका राजनीतिक आयाम बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और बड़े दुख की बात है कि अपने ही समाज के मौजूदा विधायक उन लोगों के साथ मिले हुए हैं और पवन सरोज जी के ऊपर चेन की लूट का आरोप भी लगाया। ये पवन सरोज जी ने हमको उनके अनुसार हमें मालूम पड़ा। और मैं आपका काफी तारीफ करूंगा महेश भाई, क्योंकि आप जैसे कुछ ही लोग हैं जो हर प्रकार के मुद्दे पे आगे आने का और समाज को एक अलग पहलू देने का कार्य कर रहे हो। अभी तक हम लोग लाइव के माध्यम से कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं जो रील्स के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज पत्रकारिता में बहुत पीछे है। पत्रकार बंधुओं की सामाजिक चाहे संगठन हो चाहे राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी मुद्दा हो, बिना पत्रकारों से समाज का पहिया चलने वाला नहीं। जी जैसे कि पवन सरोज जी एक समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी इस घटना पर चुप्पी धर के बैठी हुई, क्या कहना चाहोगे समाजवादी पार्टी को और पवन सरोज जी को? देखिए मैं सीधी बात करता हूँ महेश भाई जी, पार्टी का बोलने का इंतजार ये पासी अब नहीं करेंगे। जी पार्टी सपा हो भाजपा हो वो पार्टी का अपना गणित लगाएंगे, कैलकुलेटर ऑन करके पवन सरोज की कितनी मदद करनी है वो मदद क्या करेंगे, वो उनसे सुलह करवाने का काम करेंगे। लेकिन जो ऑन कैमरा बेइज्जती हो गई, जो 5-6 धक्के मारे गए मेरे भाई को, क्या वो वापस आएगा? अगर ये बात अखिलेश यादव के साथ होती, अगर ये बात शिवपाल यादव के साथ होती, अगर ये बात आजम खान के साथ होती, तो क्या अभी मौन होते? अरे पूरा समाजवादी विचारधारा के लोग आज सड़कों पे उतर जाते और चाहे वो किसी का कोई गुंडा होता या कुंडा का या कोई महाराजा राजा होता, सबको घुटने टेकने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे अपने व्यक्ति को दबाने का प्रयास किया गया है। अब वो जमाने चले गए। हम पार्टियों में बंटने वाले लोग नहीं हैं। हमारा व्यक्ति अगर भाजपा में होगा, सपा में होगा, बसपा में होगा, कांग्रेस में होगा, अगर सताया जा रहा है हम पार्टी के आने का इंतजार नहीं करेंगे, हमने संगठन द्वारा उसकी आवाज को उठाने का कार्य करेंगे। जी इस घटना को लेकर के जैसे कि समाजवादी पार्टी अभी तक कुछ भी नहीं एक्शन ले रही है, तो पवन सरोज जी को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर रहना चाहिए? देखिए वो उनका निजी फैसला है, ये मैं उन पे छोड़ता हूँ। लेकिन एक छोटे भाई की जो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपने भाई को हाथ लगाया तो खून हमारा भी फड़का है। और यही देखिए एक विज्ञान में एक किताब में एक लाइन लिखी रहती थी, मैं बच्चों ने पढ़ता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और इसी तरह के मुद्दों पे जब लोग ये ना देखे कि वो सपा का है भाजपा का है, वो आएंगे और इनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इंटरनल क्या टर्म्स चल रहे हैं ये जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं समाजवादी के साथ में राजा भैया काफी लंबे अरसों से जुड़े रहे हैं। तो वो अपने पहले संबंधों को देखेंगे, लेकिन हम अपने समाज को देखेंगे, क्योंकि आज हमको मालूम है आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने और इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों ने पासी समाज के राजा महाराजा क्रांतिकारियों की बात कही। तो आज हर पार्टी का व्यक्ति, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आदित्यनाथ योगी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हर व्यक्ति को वीरा पासी, जननायक मदारी पासी, उदा देवी पासी, सुहेलदेव पासी, लाखन पासी का नाम लेना पड़ता है। उनके इतिहास पे 4 मिनट बोलना पड़ता है। ये विवश कर दिया। और जिस तरह से ये पार्टी वाले साथ नहीं दे रहे हैं, ये सारे भाई आप दबाइए, अब समाज दबेगा नहीं। और सारे भाई मिलकर जो आवश्यकता है, जिस आविष्कार की आवश्यकता है वो आविष्कार भी हो जाएगा। अभी ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। अभी सीधा ध्यान मेरा 13 जनवरी को है, जो कल है, आपके चैनल के जेपीसी न्यूज के माध्यम से मैं अपने सभी बंधुओं से, जो क्रांतिकारी मशीनरी भाई हैं, अधिक से अधिक आप प्रतापगढ़ में जिला मुख्यालय 13 जनवरी समय 12 बजे पहुंचने का कार्य करें, क्योंकि ये एक पवन सरोज की बात नहीं है। पार्टी की तरफ मत देखिए, ये हमारे समाज के उगते हुए एक सूर्य को अस्त करने का प्रयास है। और बारी सबकी आएगी। आज आप नहीं बोलोगे, कल आपका नंबर आएगा, आप पे भी कोई नहीं बोलेगा और सिर्फ हास्यप्रद हंसने का पात्र बनोगे।
और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगला सवाल ये है, जो प्रतापगढ़ की वहाँ की पुलिस प्रशासन है, क्यों नहीं एफआईआर लिख रही है? जो कि वीडियो आप देख रहे हो, कोई भी देखेगा तो वो कह देगा कि हाँ भाई पवन सरोज जी के साथ हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है, लेकिन फिर भी प्रशासन क्यों नहीं एफआईआर लिख रहा है? प्रशासन पे सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, किसी के दबाव में है या फिर ऊपर से दबाव है। पवन सरोज से इस बिंदु पे बहुत विवरण से बात हुई। उन्होंने बताया, योगेश भाई, हम वहां पे अपनी बात को रखने के लिए संवैधानिक रूप से बैठे थे। जी जी किसी भी जिला पंचायत सदस्य को या जिला पंचायत अध्यक्ष को ये अथॉरिटी नहीं थी कि हमारे साथ धक्का मुक्की करे। वहां पे वीडियो साहब मौजूद थे, जी वीडियो साहब मौजूद थे। वो प्रशासन की तरफ आंख करते, प्रशासन जो जी पुलिस के लोग वहां खड़े थे उनको आदेशित करते कि भाई ये यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, जी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आप इनको बाहर करिए। जी वो ठीक था, लेकिन कानून हाथ में लेकर ऑन वीडियो सब चल रहा है, जी उसके बावजूद जी थाने से ये बात आ रही है कि हम भाई जांच करेंगे, उसके बाद मुकदमे करेंगे। मतलब ये तो स्वाभाविक सी बात है। अगर हमारे व्यक्ति के खिलाफ कहीं एक एप्लीकेशन का एक टुकड़ा दे दिया जाता है तो पुलिस सावधान इंडिया की तरह आ करके उस व्यक्ति को उठा करके, अब तक तो न जाने क्या हो गया होता। जी लेकिन यहाँ ठंडे बस्ते में बात को डालना है, और ये जो हथकंडे हैं, राजनीतिक हथकंडे हैं, ये दिखाने की बात हो रही कि भाई जांच होगी, जांच होगी तो रिपोर्ट होगी। अरे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, अब आप कौन सी जांच करेंगे? जी भाई आपको दिख गया, मुझको दिख गया, 16-16, 18-18 साल के लड़कों को दिख रहा है। जी क्या पुलिस इतनी अंधी है? क्या प्रशासन इतना अंधा है? या फिर जानबूझ के आंखों को बंद किया जा रहा है? जी क्योंकि जो पीछे ताकते हैं वो लगी हुई हैं कि इनको बदसलूक करो और इनकी कोई एफआईआर भी ना दर्ज करो, इनका मनोबल टूट जाए, समाज इनका साथ देने वाला नहीं है, वो अच्छे से जानते हैं। जी तो मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, बार बार कर रहा हूं, कि आप लोग 13 जनवरी को जिला मुख्यालय पहुंचे। और ये पासी समाज की आन बान शान का मामला हो चुका है। जी पासी समाज के ऊपर जो विपत्ति आई है, इसका हम सबको, चाहे कोई बड़ा भाई बन के आए, चाहे कोई छोटा भाई बन के आए, जी मैं सबसे छोटा भाई बन के वहां शामिल होऊंगा। जी और अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से आह्वान कर रहा हूं, लगातार फोन कॉल पे बात चल रही है कि आप लोग अधिक से अधिक पहुंचे और दिखा दें जी उस प्रशासन के लोगों को और उस पर्टिकुलर राजनीतिक दल को, ये दिखा दें कि तुम्हारा राजनीतिक दल होगा, लेकिन हमारे संगठनों में, हमारे लोगों में, हमारे डीएनओ में आज भी वो ताकत मौजूद है कि अगर आप हमारे लोगों की बेइज्जती करेंगे तो हम भी आपकी बेइज्जती करने में पीछे हटने वाले नहीं। तो ये जो जो सोच रहे हैं कि 2-4 धक्के मार के, जी 2-4 धक्के मार के आप हमारे व्यक्ति का मनोबल, अरे मनोबल नहीं, तुमने उसको हीरो बना दिया। जी और वो व्यक्ति जो हारी बाजी को जिला पंचायती में जीत में कन्वर्ट कर लिया, जी वो कितना बड़ा क्रांतिकारी है। आपने गलत पंगा ले लिया, जी जी आपने जलती आग में अपने हाथ को घुसेड़ करके अपने हाथ को जलाने का कार्य किया है। मनोबल बिल्कुल नहीं गिरा है, उनकी वाणी, उनकी भाषा शैली वैसी ही है, जी। और उनको खुशी है कि मेरा समाज एक होकर इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए सोशल मीडिया से लेके ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल तैयारी बना के रखा हुआ है। जी समाज साथ नहीं देगा, जरूर मनोबल गिरेगा, जी चाहे मैं हूं या आप हूं। जी जब बिल्कुल तक समाज साथ है हम हीरो हैं। जी जी बिल्कुल अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तब, जी जी अगर हमारे पवन भाई ने किसी को धक्का दिया होता जी तो हम कहते कि नहीं गलत है, लेकिन पवन भाई के साथ बदसलूकी हुई। 2-4 गिद्ध मिल करके जिस तरह से ये कर रहे हैं, आपने सदन के बाहर कर दिया। उसके बावजूद भी जहां गाड़ी पार्क होती है, अधिकारी जहां पे उतरते हैं, जी जी वहां पर भी उनको धक्का दिया जा रहा है। मतलब ऑन वीडियो करवा करके बेइज्जती कराने का कार्य है। लेकिन ये नहीं भूल पाए ये कि ये जो डीएनए, ये जो रक्त है, अरे जब अंग्रेज आए जी तो बेइज्जती नहीं कर पाए, तो उदा देवी पासी, वीरा पासी, प्रतापगढ़ को बसाने वाले महाराजा बेला पासी थे। जी और जब मुगल आए वो बेइज्जती नहीं कर पाए, तो तुम चंद जो तुम्हारे कुछ लोग हैं वो बेइज्जती कर पाएंगे? जी हम लोग भाई के साथ में, पवन सरोज के साथ में, जी और पहुंचेंगे निश्चित अधिक से अधिक संख्या में। अभी भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम और पोस्ट के माध्यम से सबको जानकारी होगी, जी। सभी भाई अधिक से अधिक पहुंचेंगे। जी योगेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती टाइम दिया जेपीसी न्यूज टीम को और चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद महेश आपका, क्योंकि आप लोग बिल्कुल लोगों तक पहुंच रहे हो। और मुझे अच्छा लगा जैसे सर्वेश भाई को आपने पिक किया,
सूरज पाल को पिक किया और भी लोगों को पिक किया। हमने आपको देखा, आप लोग बिजली पासी किले पे बहुत कवर किए और आपने ये अच्छा दिमाग लगाया कि जिनको कम लोग जानते हैं हम उनको भी लेकर आए, जिनको अभी इतना लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन वो लड़के भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपने उनको भी अपने चैनल में जगह दी, उनको भी लोग जाने, तो उससे उससे उनका मनोबल बढ़ा और वो समाज के लिए आगे भी काम करेंगे। क्योंकि जब थोड़ा सा आदमी को फेम मिल जाता है तो उसको एक वही है कि खून लग जाता है कि भाई अब हमें भी जो है आगे कार्य हमें करने हैं और समाज को हम सही काम कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारे पास महेश भाई आए हैं। जी बिल्कुल। तो ठीक है महेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इसी तरह आप लोग लगे रहिए और जो हमारा जो मिशन है कि मार्शल समाज के वर्चस्व को प्राप्त करना है और आने वाले समय में 10, 12, 15 साल जो लगे, आने वाले समय में कोई भी भाई हो, उसकी चाहे वो भाजपा हो, सपा हो या कोई भी हो, पहले वो पासी है और आने वाले समय में यही जो भाई हैं जिनको दबाया जाएगा, यही आगे चल के किसी ना किसी को सीएम बनाएंगे और तब हमारे समाज से जुल्म, अशिक्षा और आर्थिक स्थिति जो हमारे समाज की कमजोर है सारी सुदृढ़ हो जाएगी और हमारा समाज भी एक अच्छे समाज में गिना जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत